प्यारे बच्चे, आज मैं कोशिका के भाग के बारे में आपको बता रहा हूँ। कोशिका के निम्न 3 भाग होता है। पहला है जीव द्रव्य, दूसरा है रिक्तिका, तीसरा है कोशिका भित्ति। ये 3 भाग होते हैं। अब हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम जीव द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य इंग्लिश में इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म। सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है। जिस कोशिका में जीव द्रव्य नहीं पाया जाएगा वह कोशिका मृत होगा, अर्थात उसमें जीव नहीं होगा। वह कोशिका जिसमें जीव द्रव्य सुव्यवस्थित, सुसंगठित रूप से, स्वच्छ रूप से है, वह कोशिका स्वच्छ रहता है। और जिसमें जीव द्रव्य सूखता रहता है तो उसका धीरे धीरे झुर्रियाँ पड़ती रहती है। उसका जीव द्रव्य जो ही सूख जाता है तो वह समाप्त हो जाता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दें, हम ही लोग हैं। हम लोग जब उम्र कम था, बच्चे थे, जीव द्रव्य पूरा हुआ था, तो हम लोग को सुदेवल दिखाई दे रहे हैं। ज्यों ज्यों उम्र हमारी बढ़ेगी जीव द्रव्य गाढ़ा होते जाएगा, और उम्र ज्यों ज्यों जो है बढ़ता जाएगा, उम्र गाढ़ा, जीव द्रव्य गाढ़ा होते होते एक दिन ऐसे होगा जीव द्रव्य एकदम गाढ़ा हो जाएगा और ये हमारी जो त्वचा झुर्रियाँ पड़ जाएगी और हड्डी जैसे कि दिखाई देगा। और जीव द्रव्य का सर्कुलेशन जो ही बंद होगा वही जीवन समाप्त हो जाता है ना। तो जीव द्रव्य का इस यही कारण है कि जीव द्रव्य को हैक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीवन का भौतिक आधार कहा था। जीवन का भौतिक आधार हैक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा था। और जीव द्रव्य ही जीवन का सार होता है, इतना आप लोग जानिए। अब जीव द्रव्य का भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुण हम जानना चाहते हैं कि क्या है। देखिए, जीव द्रव्य स्वच्छ, रंगहीन, चिपचिपा, तैरता का गुण होता है और बाहरी आघातों से, जैसे ताप का, दाब का, सर्दी का, है ना, बिजली का, जो भी बाहरी आघात होता है जीव द्रव्य उसका अनुक्रिया करता है। उसके बाद से जीव द्रव्य के रासायनिक संगठन क्या है? केमिकल कंपोजिशन जिसको हम लोग कहते हैं क्या है? बच्चे, जीव द्रव्य के केमिकल कंपोजिशन में आप जानिए वैज्ञानिकों ने अनेकों प्रयास किया, लेकिन बिल्कुल सही तरीका से इनके संगठन का ज्ञान नहीं हो पाया। क्योंकि जीव द्रव्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसका देह बाहर आता है, सूख जाता है, यानी उसका जो है अस्तित्व खत्म हो जाता है, सही तरह से संगठन नहीं मिल पाता। फिर भी वैज्ञानिकों ने अनुमान से बताया कि जल सबसे ज्यादा होता है। जली पौधा है तो देख लीजिए उसमें जल रहेगा, ही अधिक होगा। उसके बाद से कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन 1% संबंध है, 2 संबंध है, 1 के अनुपात में कार्बोहाइड्रेट होता है ना, जिससे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज वगैरह आता है। उसके बाद से प्रोटीन होता है। प्रोटीन आप जानते हैं, प्रोटीन ये भी जो है कार्बनिक पदार्थ है ना। उसके बाद से इसमें फैट होता है ना, लिपिड जिसको हम लोग कहते हैं, ये लिपिड इसमें पाए। इसके बाद से अकार्बनिक पदार्थ होता है।
कार्बनिक पदार्थ। और कार्बनिक पदार्थ जैसे धन आयन के रूप में कैल्शियम आयन, है ना, पोटेशियम आयन, लोहा भी होता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, ये धन आयन के रूप में होता है। उसके बाद ऋण आयन के रूप में क्या होता है कि नाइट्रेट होता है, उससे बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट आदि वगैरह इसमें धन आयन ऋण आयन के रूप में होता है। उसके बाद उसमें कुछ एंजाइम भी पाया जाता है, खनिज लवण भी कुछ मात्रा में पाया, यह इसका रासायनिक संगठन है। इसके बाद से आपको हम कोशिका द्रव्य बता रहे हैं। कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म जिसको हम लोग जानते हैं, कोशिका द्रव्य में इसका भी कोई कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। देखिए जीव द्रव्य का ही भाग कोशिका द्रव्य है। यह कोशिका के अंदर केंद्र के चारों ओर घिरा होता है। स्वयं कोशिका द्रव्य एक निर्जीव कवर से, निर्जीव कला से घिरा रहता है। तो कोशिका द्रव्य के भी 3 भाग होता है, इनका भी 3 भाग। एक जीव द्रव्य कला होता है, जीव द्रव्य कला, और दूसरा जो होता है रिक्तिका कला या रसधानी कला या टोनोप्लास्ट। इसी को रसधानी भी रसधानी कला भी कहते। और तीसरा जो है जीव द्रव्य कला, जीव द्रव्य कला तथा टोनोप्लास्ट के बीच के स्थान पर। तो ये 3 इनका भाग हो गया। अब हम जीव द्रव्य कला के बारे में आपको थोड़ा बताएं। जीव द्रव्य कला के बारे में अनेकों वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिए। कोई जो है इनके कला का 75 मेगास्टार बताया, कोई कुछ बताया, उनके कॉम्बिनेशन, तो सबके विचार को हम लोग जाने। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे. डेविड रॉबर्टसन। जे. डेविड रॉबर्टसन जे. डेविड रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने एक कला का विचार दिया। एक कला यूनिट मेम्ब्रेन का मत दिया। उन्होंने क्या कहे कि जीव द्रव्य कला 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, अर्थात 0.0000075 सेंटीमीटर मोटा होता है, और एक वसी पदार्थ में होता है। यह वसी पदार्थ के रूप में होता है, जो बीच में फास्फोलिपिड होता है और दोनों किनारे प्रोटीन का लेयर होता है, जो 20 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। वह चित्र यूनिट कला मेम्ब्रेन के देख लीजिए कि वह चित्र कैसा है। यह जो है ये ऐसे हम वसी पदार्थ में ये जो दिखाई दे रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने देखकर बताया कि ये प्रोटीन का लेयर है, ये प्रोटीन का लेयर है दोनों तरफ। और ये मोटा कितना होता है? तो 20 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। ये 20 एंगस्ट्रॉम इनके मध्य में ऐसे लगे हुए जो है
ऊपर हेड है, नीचे टेल है। ये फास्फोलिपिड है। ये क्या है? फास्फोलिपिड। देखिए इसी प्रकार जो होता है इनका चित्र दिखता है। ये बीच में इनकी मोटाई कितना है? तो 35 एंगस्ट्रॉम है। दोनों किनारे प्रोटीन का लेयर है और बीच में फास्फोलिपिड है। इनको पढ़ने के लिए इसमें जो है प्रोटीन दिया जा रहा है। ये प्रोटीन भरा रहता है, ये ऐसे प्रोटीन। इनको पढ़ने के लिए ऊपर से प्रोटीन फास्फोलिपिड, प्रोटीन फास्फोलिपिड का जो है आप लोग नामांकित कर दीजिएगा, प्रोटीन लेयर कर दीजिएगा, लेयर। और इनको बीच में जो है फास्फोलिपिड लेयर, ये फास्फोलिपिड का। तो प्रोटीन फास्फोलिपिड प्रोटीन, फिर इधर पढ़ेंगे प्रोटीन फास्फोलिपिड प्रोटीन। जिधर से आप इनका मुख्य काम क्या है कि पानी को, देखिए जीव कला में ये करता है क्या, पानी को अंदर से बाहर नहीं निकलने देता है और बाहर को पानी को अंदर आने से रोकने का काम करता है। इसके बाद से एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था सिंगर और निकोलसन। सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किए थे। तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किए थे। तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत, सिंगर और निकोलसन नामक है। इन्होंने भी जीव द्रव्य कला का अपना विचार दिया, उनका तरल मोज़ेक मॉडल के नाम से प्रस्तुत किए। और अच्छी आज के लिए इतना ही।